प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। डी.एल. मूडी एक बहुत जाने माने नाम है प्रभु यीशु के राज्य में, और ये प्रभु यीशु के बड़े सेवक थे और इनके द्वारा लाखों लोगों ने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना और कई लोगों ने उद्धार भी पाया, पापों की क्षमा पाई। ये किसी जूते की दुकान में काम करते थे, जूते के सेल्समैन थे बचपन में, और वहीं से प्रभु ने उनको चुना या उठाया और अपना सेवक बनाया। और एक बार डी.एल. मूडी को किसी नगर में, किसी शहर में उनको न्योता दिया गया था कि आप आइए और हमारे लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाइए। तो वो उस शहर में थे, जिस भी हॉल में थे, और उन्होंने अपना संदेश शुरू किया। और संदेश में उन्होंने इस बात पर वचन दिया कि परमेश्वर का वचन यानी बाइबल, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। यानी बाइबल को पढ़ना, प्रभु का वचन पढ़ना, उसकी आज्ञा माननी, उसके अनुसार जीना, ये कितना जरूरी है। तो उसी सभा में जो बैठे हुए लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति एकदम जोर से बोला कि मिस्टर मूडी, जो भी आप ये बातें कह रहे हैं बाइबल के विषय में, इसका मैं एक भी शब्द विश्वास नहीं करता, और ये आपकी बाइबल सिर्फ बूढ़ी नानियों की कहानियां हैं और कुछ नहीं है। तो इस आदमी का उद्देश्य था कि डी.एल. मूडी की बातों को झुठलाए, क्योंकि डी.एल. मूडी का यह कहना था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक एक वचन वो प्रेरित किया गया है, लिखा गया है। 40 अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा 1500 वर्ष के पीरियड में, इसमें से कई लोग थे जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अलग अलग समय पर थे, लेकिन बाइबल की एक ही चेन थ्रू आउट है, और वो है प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु का बलिदान पापियों के लिए, और कैसे वो दोबारा आएगा इस संसार का न्याय करने के लिए। तो इस प्रकार से उस आदमी ने डॉक्टर मूडी को बीच में रोक दिया, ये कह के कि आप तो बस हमें बूढ़ी नानियों की कहानियां सुना रहे हैं बाइबल से, और ये पुस्तक इन्हीं चीजों से भरी हुई है। तो मिस्टर मूडी, जो जैसे मैंने बताया परमेश्वर के दास थे, बड़े मैच्योर व्यक्ति थे, समझदार थे, और शायद ऐसी घटनाएं उन्होंने पहले भी झेली होगी, क्योंकि प्रभु यीशु का विरोध पूरी दुनिया में होता है जब उसका सच्चा वचन प्रचार किया जाता है। तो उसने कहा कि मेरे प्रियजन, जो तू बात कह रहा है मैंने सुनी, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, लेकिन एक ऐसा वचन मैं तुम्हें बाइबल से बताना चाहता हूं जिसको तुम कहोगे कि हां ये बात तो सच है। क्योंकि उसने कहा था सारी बातें झूठी है, मैं एक भी शब्द विश्वास नहीं करता। तो डॉक्टर मूडी ने कहा कि मैं एक तुम्हें वचन सुनाता हूं, एक आयत सुनाता हूं, और तुम बताना ये आयत सच है या नहीं है। और डी.एल. मूडी ने उसको ये आयत सुनाई जो गलातियों की पत्री 6 अध्याय में है कि जो कुछ एक मनुष्य बोता है वही वो काटता है, जो कुछ एक मनुष्य बोता है वही वो काटता है। Whatsoever a man sows, that shall he also reap.
फिर डॉक्टर मोडी ने समझाया कि मानो कि मैं गेहूं बोता हूं तो क्या मुझे आलू मिलेंगे? मैं गेहूं बोता हूं तो क्या मुझे मूंगफली मिल सकती है? और डॉक्टर मोडी बिना रुके उनके उसके जवाब के लिए आगे बोलते गए, मानो कि एक शराब का दुकान चलाने वाला हो, शराब का ठेकेदार हो जो दारू बेचता है। तो वो क्या कर रहा है? वो समाज में शराबियों को बो रहा है। वो दारू का ठेकेदार समाज में दारूबाजों को, बेवड़ों को बो रहा है। तो तुम्हें मालूम है वो क्या काटेगा? वो शराबियों को ही काटेगा। तो डॉक्टर मोडी ने तो ये बात बिना कुछ भूमिका जाने बोल दी, गेहूं का उदाहरण दिया और एक शराब के ठेकेदार का उदाहरण दिया। और जैसे ही उन्होंने शराबी के बारे में बोला या शराब के ठेकेदार के बारे में, सारे जो हॉल में बैठे थे वो तालियां बजाने लग गए। तालियां क्यों बजाने लग गए? क्योंकि जो आदमी ये बातें कह रहा था वो खुद शराब का ठेकेदार था। और डॉक्टर मोडी जानते नहीं थे इस बात को। ये तो परमेश्वर ने अपने शब्द उस समय के लिए डीएल मोडी के मुंह में डाले। और ये जो आदमी था ये बहुत ही बदमाश किस्म का था, लंबे समय से, और एक नास्तिक दारू का ठेकेदार था। इतना ही नहीं, जो दूसरी बात डॉक्टर मोडी ने कही कि शराबियों को बोता है, शराबियों को काटेगा, और इसके सारे बच्चे, बेटे और बेटियां दोनों, ये सारे शराबी थे। और शायद वो आदमी कुछ बोला नहीं, या चला गया या चुपचाप बैठा रहा, मुझे नहीं मालूम। बाइबल कहती है गलातियों 6:7 जो डॉक्टर मोडी ने कोट की, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। वो वायु को बोते हैं पर बवंडर को काटेंगे। क्या हबशी अपना चमड़ा या अपनी खाल या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। एक सांवला व्यक्ति या एक गोरा व्यक्ति क्या अपनी खाल बदल सकता है? क्या एक चीता अपने धब्बों को हटा सकता है? नहीं। वैसे ही प्रभु यहां पर कह रहा है, तू जो बुराई करना सीख गई है या सीख गया है, कैसे भलाई कर पाएगी? तेरे अंदर ये चीज है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है जो कुटिलता को पानी की नाई पीता है। मनुष्य का पापी स्वभाव मरते दम तक बदलता नहीं है, और पापों की मजदूरी, पापों की सजा मृत्यु है, नरक का दंड है, अनंत काल की आग है जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो अमीर था, एक सांसद था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, पढ़ा लिखा था, बाइबल टीचर था। प्रभु यीशु ने उसको कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्म ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्मना है। जब एक पापी अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है या करती है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर उसको एक नया हृदय और नया स्वभाव देता है, ताकि उस हृदय की अभिलाषा एक पवित्र जीवन की होती है और वो व्यक्ति अब पवित्र जीवन में चलने लगता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, हमारे श्राप और सजा को अपने ऊपर उठा लिया, दुख सहा, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित हो और ताकि जो विश्वास करे वो अपने पापों से धुल जाए। वो तीसरे दिन जी उठा, युगान युग जीवित है। सो यदि कोई मसीह में है या यीशु पे विश्वास करता है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब
नई हो गई, सब बातें नई हो गई। परमेश्वर एक नई शुरुआत देता है, एक नया जीवन देता है, एक नया हृदय देता है। भजन लिखने वाला कहता है, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरा मन बुरा है, अशुद्ध है, घिनौना है, इसलिए एक नया मन, एक शुद्ध मन, एक सीधी आत्मा उत्पन्न कर, ताकि मैं तेरी इच्छा मान सकूं। तो ये समय है जब सच्चाई और धार्मिकता को आप बो सकते हैं, और वही आप काटेंगे, वही आशीष आपको और आपके परिवार को मिलेगी। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।